नमस्ते। मैं हूं डीपीटी वाला। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म डीपीटी वाला पे। आप लोग जानते हैं कि हम हर एक संडे को एक बेहतरीन टॉपिक लेके आते हैं, बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज में। हम आप लोगों के लिए लेके आए एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है लीवर। आज हम लोग समझेंगे लीवर क्या है, लीवर का क्या फंक्शन है, लीवर का कौन सा डिसऑर्डर है, जो लीवर है उसका वो किस चीज से मिलके बना होता है। ये सारी बातें समझेंगे हम लोग आज के वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लीवर। लीवर क्या है, उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं। चलिए आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक। देखिए जो लीवर होता है उसको हिंदी में यकृत कहते हैं, इंग्लिश में लीवर कहते हैं और हिंदी में उसको यकृत कहते हैं। अब देखिए जो लीवर है, लीवर इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। जो हमारा लीवर है इट इज द मोस्ट एसेंशियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। जो लीवर है ये हमारा मोस्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑर्गन है। एसेंशियल ऑर्गन कहने का मतलब बहुत अति आवश्यक ऑर्गन है। मतलब ये ऐसा ऑर्गन है एसेंशियल, माने ये इतना अति आवश्यक है कि अगर ये हमारे शरीर में ना रहे तो हमारे शरीर का कोई काम नहीं होगा, हमारे बॉडी में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब होता है अति आवश्यक। अति आवश्यक है हमारे बॉडी को, बहुत अति आवश्यक है। जैसे आज के लोगों को पैसा बहुत अति आवश्यक है, पैसा बहुत एसेंशियल है। जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक वैसे ही या आज हमारे बॉडी में जो लीवर है ये बहुत एसेंशियल है, बहुत एसेंशियल ऑर्गन है इन ह्यूमन बॉडी। ये हमारे बॉडी में बहुत एसेंशियल ऑर्गन है, बहुत अति आवश्यक है इसका रहना। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा बॉडी कोई काम नहीं कर पाएगा। तो इतना ये लीवर इतना अति आवश्यक है हमारे बॉडी में। जे समझिएगा, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ये लीवर है ना, ये लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। जो लीवर है वो हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड है। अब ग्लैंड हम एक ग्लैंड का एक अलग वीडियो बनाएंगे, ग्लैंड क्या होता है, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं। अभी हम इतना समझेंगे कि लीवर जो है हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी में इन माने क्या होता है, में बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड है। अगर आपसे कोई पूछे हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, बॉडी का कहेगा तो कहिएगा स्किन। आप बॉडी में कहिएगा, शरीर में कहेगा, बॉडी में कहेगा, माने बॉडी में कहेगा तो कहिएगा लीवर। शरीर का बॉडी में, शरीर का स्किन, और जो शरीर में मतलब लीवर में का मतलब होता है अंदर। तो हमारे अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है, लीवर। और शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड स्किन को बोलते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट, हेल्दी एडल्ट वेट। जो हमारे स्वस्थ मनुष्य हैं, जो हमारे हेल्दी एडल्ट हैं, उनमें हमारा लीवर का वेट होता है 1.5 kg। मतलब 1.5 kg कहने का मतलब 1 किलो 500 ग्राम। अब आगे समझते हैं। इट इज केमिकल फैक्ट्री। जो लीवर है ये हमारे केमिकल का फैक्ट्री है। केमिकल का फैक्ट्री कहने का मतलब यहाँ पे खाली केमिकल रहता है। जैसे शराब के फैक्ट्री में खाली शराब रहता है, पेप्सी के फैक्ट्री में खाली पेप्सी रहता है, कोका कोला के फैक्ट्री में खाली कोका कोला रहता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे नाम से जाहिर है कि केमिकल फैक्ट्री लिखा है तो मतलब खाली इसमें केमिकल है, इसको हम लोग केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं। अब देखिए लोकेशन, अब हम इसका लोकेशन समझेंगे। देखिए जो लीवर होता है सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम। जो हमारा लीवर होता है ये राइट साइड में हमारा डायफ्राम होता है, लंग्स के नीचे डायफ्राम के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। ये जो है हमारा लीवर वो डायफ्राम के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है राइट साइड में। ठीक है, अब समझिए दूसरा। अब हम स्ट्रक्चर समझेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। लीवर में क्या क्या पाए जाते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है। देखिए लीवर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर आप लोग देखे होंगे। देखिए इसमें इट इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। जो लीवर होता है उसमें 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स। देखिए इसका लोब से दो पार्ट में डिवाइड है। दो सबसे बड़े लोब होता है, दो छोटा लोब होता है। ये जो होता है सबसे बड़ा लोब, दो सबसे बड़ा लोब होता है राइट में। अब देखिए the lobes are made of lobules। देखिए जितने भी लोब्स है वो किससे मिलके बने होते हैं, लोब्यूल्स से। लोब्स होते हैं वो किससे मिलके बने हैं, लोब्यूल्स। ये देखिए लोब्स मिलके किससे बने हैं, लोब्यूल्स से। The lobes are made of
लोब्यूल्स, जैसे हमारा टिश्यू टिश्यू किस से मिलकर बना है? सेल से। हमारा शरीर किस चीज से मिलकर बना है? सेल से। ठीक है, वैसे जो लोब्स है वो लोब्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। देखिए अब दूसरा पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ लिवर सेल्स इन ऑल्सो कॉल्ड हेपेटोसाइट। देखिए जो लिवर्स में सेल पाए जाते हैं उसको हम लोग हेपेटोसाइट कहते हैं, उसको हम लोग हेपेटोसाइट कहते हैं। लिवर में कौन सा सेल पाया जाता है भाई? तो हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट जिसको हम लोग कहते हैं, ये सेल जो होता है लीवर में पाया जाता है। ध्यान से हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम हमेशा पूछता है भाई। ठीक है भाई लोग हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई, जो लीवर होता है इसमें हेपेटोसाइट्स नाम का सेल पाया जाता है, जिसे हम लोग लीवर सेल कहते हैं। लिवर सेल हेपेटोसाइट, लिवर सेल हेपेटोसाइट। अब देखिए हेपेटिक आर्टरी, ऑक्सीजन जो हमारे लीवर को सप्लाई करते हैं भाई, कोई भी आर्टरी का क्या काम होगा? आर्टरी का क्या काम होता है? नहीं तो ऑक्सीजन सप्लाई करेगी, न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगी। ठीक वैसे ही हेपेटिक, हेपेटिक माने क्या? हेपेटोसाइट मतलब लीवर का सेल। तो हेपेटिक आर्टरी होती है, तो हेपेटिक से नाम से हमेशा याद रखिएगा, मिलता जुलता है। हेपेटिक मतलब आर्टरी जो हमारे लीवर को सप्लाई करेगी, हेपेटिक आर्टरी जो ऑक्सीजन सप्लाई करती है हमारे लीवर को। देखिए इट इज मेड ऑफ हेपेटिक सेल, जिसे हम लोग हेपेटोसाइट कहते हैं। जो हमारा लीवर होता है वो हेपेटोसाइट से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो हमारा लीवर होता है वो हेपेटोसाइट से मिलकर बना होता है। क्या होता है? हमारा जो सेल होता है हेपेटोसाइट, कभी कभी अनकंट्रोल सेल डिवीजन करने लगता है, मतलब बिना अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कैंसर हो जाता है लीवर में, तो इसमें कुछ होता नहीं है। तो जो हेपेटोसाइट है ना ओवर ग्रोथ कर देता है अपने सेल का, मतलब ऐसा। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज आल्सो कॉल्ड कैंसर। तो ठीक है, जो हेपेटोसाइट है ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन कर देता है, तो क्या होगा? तो उसे कैंसर होगा। अब देखिए अब हम लोग दूसरा चीज समझेंगे, फंक्शन क्या है। देखिए जो लीवर होता है, लीवर सबसे पहले जो होता है लीवर आर प्रोडक्शन ऑफ बाइल। लीवर जो होता है बाइल का प्रोडक्शन करता है। जो बाइल का प्रोडक्शन करता है तभी हमारा जो फूड है वो क्या होता है? एसिडिक से बेस में बदलता है। क्या करता है? एसिड हमारा जो फूड होता है, जब हमारे फूड में डाइजेशन में बहुत बड़ा हेल्प करता है बाइल। अगर बाइल नहीं होता तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन वो हमारा जो है एसिडिक फूड को नहीं ले पाता, वो नहीं लेता क्योंकि जब यही बाइल जब छोड़ता है तो हमारा एसिडिक फूड होता है तो क्या होता है? एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। एल्कलाइन में जब कन्वर्ट होता है तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को क्या करता है? लेता है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब देखिए जो लीवर होता है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम का सिक्रीशन करता है। तो भाई जाहिर सी बात है गले में तो क्या करेगा? ना तो हार्मोन का सिक्रीशन करेगा और ना तो एंजाइम का सिक्रीशन करेगा। तो ये हमारे एंजाइम का सिक्रीशन करता है, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। अब तीसरा देखिए प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। देखिए ये हमारे ब्लड सेल्स को भी बनाता है, मतलब खून भी बनाता है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया आपको बताए थे कि ब्लड हमारा रेड बोन मैरो बनाता है। ए भाई बोन मैरो कब बनाता है? जब हम लोग इस धरती पे आते हैं, जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं, तो माँ के फीटस में होते हैं, तो हमारा जो है लीवर ही ब्लड को बनाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए फिर आगे समझते हैं। इसका चौथा फंक्शन है जो लीवर होता है हमारा, तो स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज करने का मतलब क्या करता है? तो स्टोर करके रखता है इसको, ग्लाइकोजन को। स्टोर ऑफ ग्लाइकोजन, जो हमारा लीवर होता है स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन को। अब देखिए द लीवर स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स रिसीव्ड बाय द बॉडी सेल्स। ये हमारा होता है लीवर जो स्टोर करके रखता है न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? लीवर हमारा स्टोर करके रखता है। अब देखिए दे आल्सो कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। दे आल्सो कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। जो हमारा लीवर होता है एक ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारा लीवर होता है दे आल्सो कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है जब हमको ऊर्जा की जरूरत होती है तो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखिए जो हमारा लीवर होता है ये सबसे एक और काम करता है जिसका नाम है इट कन्वर्ट। हमारे शरीर में सबसे खतरनाक पदार्थ होता है जिसको हम लोग अमोनिया कहते हैं। ये क्या करता है? ये जो लीवर है कब ज्यादा खतरनाक पदार्थ जो अमोनिया बनता है उसको कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कन्वर्ट करता है।
तो जो यूरिया है वो 2 घंटा 3 घंटा के लिए ही यूरिया में रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो क्या करता है, यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इसलिए जब भी पेशाब आपको लगे तो पेशाब को रोक के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर पेशाब को ज्यादा देर आप रोक के रख देंगे तो यूरिया से अमोनिया में बदल जाएगा, और जब अमोनिया में बदलेगा तो अमोनिया बहुत खतरनाक पदार्थ है भाई, तो वो दिक्कत कर देगा। तो लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए लीवर, अगला, द लीवर प्यूरिफाई द ब्लड ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस सच एज ड्रग एंड केमिकल। देखिए जो लीवर होता है प्यूरिफाई करता है हमारे ब्लड को, किस चीज से, तो हार्मफुल सब्सटेंस जैसे ड्रग एंड केमिकल्स। जो लीवर होता है ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, किस चीज से, हार्मफुल माने खतरनाक हानिकारक पदार्थ जैसे सच एज ड्रग्स एंड केमिकल्स। अब देखिए अगला समझते हैं, the liver is also responsible for producing cholesterol and certain amino acid। जो लीवर होता है ये इसका रिस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल एंड सर्टेन अमाइनो एसिड। जो लीवर होता है हमारा ये कोलेस्ट्रॉल का क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, और जो है सर्टेन अमाइनो एसिड को क्या करता है, बनाता है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं लीवर का डिसऑर्डर। देखिए अब हम लोग समझेंगे लीवर का डिजीज के बारे में। लीवर के कितने डिजीज होते हैं, मेनली लीवर के 4 डिजीज होते हैं, लेकिन हम लोग अभी नॉर्मली 2 डिजीज के बारे में समझेंगे, क्योंकि हमको नीट पर एग्जाम देना नहीं है। हम लोग नॉर्मली समझेंगे 2 डिजीज के बारे में। वैसे तो मेनली 4 डिजीज होते हैं, लीवर कैंसर, सार्कोसिस और भी बहुत सारे। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे जॉन्डिस। जॉन्डिस का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, गाँव में आजकल फेमस बीमारी है। इसको हम लोग हिंदी में पीलिया कहते हैं, पीलिया। देखिए कोई भी नाम हो, उसके नाम को जब तोड़ा जाएगा ना तो उसका आंसर निकल जाता है। ये तो पीलिया का मतलब क्या होगा, पीलिया मतलब पीला, पीला। देखिए जॉन्डिस इज द येलोइंग ऑफ स्किन, आई एंड म्यूकस। देखिए पीलिया मतलब पीला, जॉन्डिस ये एक बीमारी है, डिजीज है, लीवर का डिजीज है, जिसमें हमारा जो स्किन होता है, हमारे आंखें होती है, वो पीली पीली हो जाती है, मतलब पीला पीला हो जाता है, इसी को हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। देखिए आप लोग कभी गाँव में देखे होंगे, कभी कोई कहता होगा आसपास के लोग, अरे तुम्हारा आंखिया देहिया क्लियर जा रहा है जी, खान पान करना छोड़ दिए हो क्या, दूध नहीं पी रहे हो। कभी कभी कहते हैं लोग कि तुम्हारा आंख पीला होते जाता, तुम्हारा आंख पेराई जाता रे, तुम्हारा आंखवा पेराई जाता। दवाई वही कराओ, जो खाना वाना खाइते लगा तो छोड़ देला बड़े, तनी खाना खाई पे ध्यान दो, खाली खेलवे मत दो, ठीक बा। तो जो पीला हो रहा है तो ये पीला क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है जॉन्डिस, हमको उसको जॉन्डिस हो गया है। जॉन्डिस का जो साइन ऑफ सिम्टम है, उसका जो स्किन है वो पीला हो जाएगा, आई माने आंखें भी पीली दिखेंगी। अब देखिए इसका कारण क्या होता है, कारण समझते हैं। इसका कारण होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। एक्सेस अमाउंट जब बिलिरुबिन हमारे ब्लड में चल जाता है तो ये ज्यादातर देखने को मिलता है जॉन्डिस। हम लोग जॉन्डिस के लिए एक अलग चैप्टर बनाएंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस को कैसे ठीक करे, घरेलू उपाय से जॉन्डिस क्या है, इसको कैसे ठीक करे, इसका साइन ऑफ सिम्टम क्या है। अभी हम लोग शॉर्ट कट लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग लीवर पढ़ना है, हम लोग एक ही ने बोर्ड मिला के सब नहीं पी लेंगे, हम लोग आराम से समझेंगे, ठीक है। देखिए इसका कारण क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड, बहुत सारे अमाउंट, एक्सेस अमाउंट माने लिमिट से ज्यादा अमाउंट, लिमिट क्रॉस कर माने लिमिट, एक्सेस अमाउंट ऑफ जब बिलिरुबिन हमारे ब्लड में आ जाएगा तो इस तरह की दिक्कत देखने को मिलेगी। देखिए ये बिलिरुबिन क्या है, आप लोगों को मन में सवाल आना होगा। तो देखिए बिलिरुबिन जो है ये हमारे आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है। आरबीसी जब टूटता है 120 दिन के बाद तो उसके ब्रेकडाउन से बनता है हमारा बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन के चलते ही जो हमारा होता है लेट्रिन का रंग जो होता है पीला होता है, बिलिरुबिन के चलते हमारा लेट्रिन का रंग पीला होता है, ठीक है। तो बात हमेशा याद रखिएगा। देखिए नाम से ही जाहिर है, हेपेटो मतलब लीवर, हेपेटो मतलब लीवर, टाइटिस जिसके लास्ट में लगा हो तो समझ लीजिएगा इन्फ्लामेशन। तो लीवर में जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसी को हम लोग हेपेटाइटिस कहेंगे। देखिए इसका जो कारण होता है हेपेटाइटिस का, जो इसका कारण होता है मेनली होता है इन्फेक्शन वायरस टॉक्सिन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस।
देखिए सरकार है, इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस हो सकता है या टॉक्सिक सब्सटेंस के द्वारा भी इन्फेक्शन हो सकता है। जो हमारा हेपेटाइटिस होता है मेनली 5 टाइप का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। मेनली 5 टाइप का होता है हमारा हेपेटाइटिस।